यह बीजेपी कार्यालय जयपुर का बाहर का नज़ारा जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जो कि जर्मनी के दौरे पर हैं, उनके लौटने की तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ सोफे लगाए गए हैं, दूसरी तरफ पंडाल सजाया गया है और अंदर भी इसी तरह से तैयारियों का दौर शुरू है। एक तरफ उपचुनाव और दूसरी तरफ सीएम भजनलाल शर्मा जो कि जर्मनी के दौरे पर है इन्वेस्टमेंट समिट के लिए। वहां पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इनवाइट करने गए हैं कि आए और राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट करें। उसी दौरान जब उपचुनावों की तैयारियां भी जोरों पर हैं, ऐसे में इस तरह से इन्वेस्टमेंट समिट क्या रंग दिखाएगी राजस्थान की खुशहाली के लिए, वो देखने वाली बात होगी। इन्हीं तैयारियों को लेते हुए आज यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी बैठक की और उन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। उनका भी हम आपको जायजा करवाते हैं और बताते हैं कि आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किस तरह से तैयारियां जारी है। उचित व्यक्ति को बहुत उचित प्रतिनिधित्व दिया है। जहाँ तक मैं आदरणीय विजयताई राठकर जी के बारे में जानता हूँ, वो जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। हम जितना समय मुझे उनके साथ में रहने का मौका मिला है, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी समृद्धि के लिए वो सदैव प्रयत्नशील रहती है, हमेशा चिंतित रहती है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उनको बड़ा दुख होता है। तो मैं सोचता हूँ कि जब उनको महिला आयोग ही दे दिया गया है तो वो कहीं भी किसी भी प्रकार के अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कहीं शिकायत आए या नहीं आए, स्वयं प्रेरित है ना, जिसके मन में भाव ऐसे होते हैं कि वो महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए, उनकी समृद्धि की चिंता करना चाहिए, उनके विकास की चिंता करना चाहिए, उनको रोजगार और सब दृष्टि से वो समृद्ध बने, इसकी चिंता होती है। तो स्वभावगत है उनका और उनको उचित सम्मान दिया। मैं उनके लिए शुभकामनाएं आपके इस चैनल्स के माध्यम से भी देना चाहूँगा। वो अपने मिशन में कामयाब हो, जो राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे अपेक्षा कर रहा है, अब तो देश उनसे अपेक्षा कर रहा है, उन अपेक्षाओं पर वो खड़ी होती है। देखिए, बाप पार्टी ने अपने दोनों प्रत्याशी घोषित कर दिए, सलमान और 84 में, तो ऐसे में लगता नहीं है वहाँ कोई कांग्रेस से गठबंधन होगा। आरएलपी कह रहा है कि मेरी तो दुश्मन नंबर 1 बीजेपी है, तो आपसे गठबंधन की कोई संभावना है नहीं। एक साथ विपक्ष कह रहा है 10 महीनों में आपकी सरकार की विफलताओं को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे जनता के बीच? हम सफलताओं के मुद्दे पर जाएंगे, हम हमारी दोनों सरकारों की सफलता के मुद्दे पर जाएंगे। अब वो पता नहीं क्या क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, जो सकारात्मक काम है उनकी प्रशंसा उनको भी करना चाहिए, लेकिन अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उनको तो केवल विरोध करना है, हर काम में विरोध। अब निवेश में काय का विरोध है मुझे बताओ? ERCP की घोषणा भी काय का विरोध कर रहे हैं? किस चीज का विरोध कर रहे हैं? हमने गैस के सिलेंडर के भाव कम किए, किस बात का विरोध करेंगे? हमने डीजल के भाव कम किए, किस बात का विरोध करेंगे? हमने पेट्रोल के भाव कम किए, किस चीज का विरोध करेंगे? हमने MSP बढ़ा दी, किस चीज का वो विरोध करेंगे? हमने और पेयजल की योजनाएं बढ़ाई, क्या विरोध करेंगे? हमने कोई गलत काम तो किया नहीं, उनकी तरफ भ्रष्टाचार तो नहीं किया ना। जो वो कितने घोटाले रोज सुनने को मिलते थे कांग्रेस के राज में, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी चारा घोटाला, कभी पनडुब्बी घोटाला, कभी जीप खरीद घोटाला, कभी घोटाले सुनने को मिलते थे। हमारे राज्य में कोई घोटाला नहीं हुआ, किस चीज का विरोध करेंगे? हमें इस चीज का विरोध करेंगे? मतलब विरोध करने के लिए कोई मुद्दा तो चाहिए ना, क्या विरोध करेंगे? वो कुछ भी नहीं है उनके पास कहने के लिए। हमने काम करके दिखाया है ना, हमने जो काम किया वो जनता के सामने। वो झूठ फैलाते थे, हमने बेनकाब कर दिया उनको। हम सही काम कर रहे हैं तो किस चीज का विरोध करेंगे? विरोध करने के लिए मुद्दा चाहिए। और यूं कुछ भी करे, जनता तो समझती है ना इस बात को, जनता जानती है कि हमने जो कहा वो किया। हम कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर काम कर रहे हैं, तो इसका विरोध करें। अरे बहराइच शिक्षा में एक युवक की हत्या हुई, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन उस पर सरवर चिश्ती जो कि अजमेर दरगाह के अर्जुन कमेटी में आते हैं, उन्होंने बयान दिया कि वो हमारे ऊपर पत्थर बरसाएंगे तो हम क्या फूल बरसाएंगे, हम भी गोली बरसाएंगे। देखिए, जिन घटनाओं की मुझे प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है, मैं उसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी हो, किसी भी प्रकार का ये अहिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की। और हिंसा का जवाब कानून देता है।
अब वो आदमी सपा के नेता हैं और वो कह रहे हैं कि 8 सीट हमारी महाराष्ट्र में आ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन है और उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अब 8 सीटें जब हमारी आई हैं तो अब कोई भी यहाँ मुसलमान पे जाति नहीं कर सकता, मतलब एक रंग देने की कोशिश की इलेक्शन आती है। देखिए, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में जातिगत जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को जातिगत आधार पर सोचना भी नहीं चाहिए। जो 7 उपचुनाव है, 7 उपचुनाव में 2 से 3 सीटें ऐसी जहां उम्मीदवारी को लेकर के बहुत अलग अलग तरीके के कयास लगाए जाए, जिसमें देवली न्यायालय की बात करें, दौसा की बात करें, वहाँ फिरोज जी के भाई जो है वो भी टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो है अरुण चतुर्वेदी जी का ब्राह्मण सीट के नाते वो भी चल चुका है। आपको नहीं लगता कि बहुत सारे बड़े चेहरे जो हैं इन 7 सीटों पर इर्द गिर्द घूम रहे हैं? उम्मीदवार की घोषणा होने पर सब कुछ जो कयास समाप्त हो जाएंगे। अध्यक्ष, मेरा ये सवाल था कि ये जो बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात थी लगातार कही जा रही थी, तो ये चुनाव से पहले पकड़े जाएंगे या चुनाव के बाद? देखो, प्रत्येक काम जो है ना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कानूनी तरीके से ही होता है। कानून में सूचनाएं प्राप्त होती है, आप सब इसके तरीके भी जानते हो कि सूचना प्राप्त होता है, प्राप्त होने पर उसका सत्यापन किया जाता है, सत्यापन करने के बाद में उसकी जांच की जाती है। जांच के आधार पर यदि बड़ा हो या छोटा हो, मगरमच्छ हो या मछली हो, जो अपराधी है उसके खिलाफ में जो कानूनी कार्रवाई जिस तरीके से होनी है वो होगी। वैसे प्रधानमंत्री जी के आने का दौरा बन रहा प्रस्तावित है, क्या कुछ है प्रस्तावित है, लेकिन तारीख घोषणा वही करेंगे। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? अभी देखिए, मोटा मोटी तो ARCP का है, तो वो भी है और भी कई है, लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता तो ये रहेगी कि ARCP पर जब हम वो जो हमारा शिलान्यास हो तो हमारे सर्वोच्च नेता है तो संगठन की गठन प्रस्तावित हो, उनके कमरे से हो, हम सब चाहेंगे। सर, ये सरकार की पहली वर्षगांठ हो, तो ये तारीख तो देखिए, कई बार क्या होता है कि वर्षगांठ की तिथि और उनकी सुविधा देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों में से कब समय मिलता है उसके आधार पर। क्या टीम साहब रोशनी भी बिहार में जयपुर की ऐसा सुनने में आ रहा है कि 4 दिवाली की जो हमारी रोशनी सजावट होती है उसको भी ला सकते हैं। ये सब काल्पनिक मामले हैं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। धमकिया को कार्यक्रम प्रस्ताव थे प्रधानमंत्री जी का? तो ये सब देखिए, धमकिया का मैं नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ARCP को लेके पहली बार हम चाहते हैं, हमने मांगा है, कब देते हैं ये उपचुनाव से पहले ही हमेशा इम्पैक्ट भी रिपब्लिक क्या कह सकता हूँ, ये उनकी सुविधा पर है। ये सच्ची बात ये है कि मतलब हम उनको बांध नहीं सकते, उनका इतना बड़ा राष्ट्र दुनिया भर के, मतलब केवल हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी और कार्यक्रम उनके बनते हैं, तो उनमें से कैसे कब समय निकाल सकते हैं वो तय करेंगे। मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ अंबिका, नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।